नमस्कार दोस्तों, मैं निर्भय चतुर्वेदी निर्भय सर मैथ्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। और जैसा कि सक्सेस टिप्स में मैं अपने लाइफ के छोटे छोटे एक्सपीरियंस और अपने लाइफ के छोटे छोटे अचीवमेंट्स, जो मेरी एक बहुत बड़ी खुशी है, मेरी एक बहुत बड़ी दौलत है, मेरा बहुत बड़ा खजाना है, मैं वो आप लोगों से शेयर कर रहा हूं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि उससे आपको एक मॉरल सपोर्ट मिल रहा होगा, एक मोटिवेशन मिल रहा होगा। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, आज के मैं इस सक्सेस टिप्स में आपको मैं एक पॉइंट बताना चाहूँगा कि जैसे ज़िंदगी में अगर हम समय से कोई डिसीज़न ले लेते हैं तो उसका रिजल्ट पॉजिटिव होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जब हम 10th और 12th में पढ़ते थे, हमारी स्कूलिंग लाइफ में, कॉलेज में आकर के तो आप लोग स्कूल को तो भूल ही जाते हो, है ना। तो उस हिसाब से तो हम पढ़ाई करते नहीं है ना। मैं हूँ चाहे आप हो, कॉलेज में उस लेवल में पढ़ाई नहीं हो पाती जैसा हमने स्कूल में किया होता है। तो अगर हमने समय से डिसीजन ले लिया, जैसे मान लो मैं 12वीं क्लास में था और जब मैं 10th क्लास में था, या आप थे और आपने कभी 10th क्लास में टॉप किया या बहुत अच्छे परसेंट आपके बने, तो उसका आपने कारण कभी ढूंढने की कोशिश की है? आपने एक बात देखा होगा कि अगर मेरे बहुत अच्छे परसेंट फाइनल रिजल्ट में आए, 10th क्लास की मैं अगर बात करूं, ठीक है, तो उसके पीछे हमारा एक जो स्ट्रेटजी हमारी जो होती है, हमारा एक जो प्लान होता है, वो बहुत प्री डिसाइडेड होता है। मैं ये कहना चाहता हूं कि जब स्कूल ओपन होने वाली होती है, तो स्कूल ओपन होने से पहले ही हम पूरे ईयर का प्लान डिसाइड कर लेते हैं कि हमें इस तरह से स्टडी करना है। और वो प्लान एक छोटा सा ही होता है, जिसको हम टुकड़ों में अगर सेगमेंट में अगर हम उसको लेकर के चलते हैं, तो वो एक बहुत अच्छे अचीवमेंट के रूप में एक बहुत अच्छा रिजल्ट हमें दे देता है। मतलब ये हुआ कि आप देखते हो कि जुलाई के महीने में जब हमारी स्कूल ओपन होती है, तो उस समय हमने प्लान कर लिया कि डेली जितना हमें पढ़ाया जाएगा, हमें डेली उतना नोट करना और उतना पढ़ना है। यानी अगर हम डेली की स्ट्रेटजी से चलें कि जितना हमारा काम हमने डिसाइड किया है, जितना हमें क्लास में बताया गया है, ठीक है, हमने खुद से डिसाइड किया, उतना हमें एक ही दिन में कंप्लीट करना है। अगर इस तरह से हम अपनी लाइफ को भी एक स्टेप वाइज और टाइम से, है ना, एक प्रॉपर टाइम पर हम गोल डिसाइड करके उस पर काम करने लगे, तो सफलता 100% मिलती है। टाइम से गोल डिसाइड करने का जो मेरा, ये बार बार मैं इस बात को रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि समय से पहले ये कि देखिए आजकल क्या है, जिंदगी बहुत तेज चल रही है, जिंदगी एक रेस है और यहां पर हम धीरे नहीं चल सकते, हमें यहां बहुत तेज चलने की जरूरत है। लोगों के साथ कदम से कदम मिला करके चलेंगे, तब हम जाकर के उनसे एक दो स्टेप आगे बढ़ने की सोच सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जब हम पीछे हैं तब तक तो आगे बढ़ना मतलब उनके पास तक पहुंचने के लिए हमें कोशिश करना पड़ेगा। तो देखिए, जैसे हम 12th क्लास में होते हैं, 12th क्लास में हमें सब डिसाइड कर लेना चाहिए। और बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने 12वीं क्लास से अपने लक्ष्य को डिसाइड किया और ग्रेजुएशन होते होते, कई लोग तो ग्रेजुएशन से पहले एक छोटा ही सही लेकिन उन्होंने एक पद प्राप्त कर लिया। वो कोई सफलता का आखिरी पड़ाव नहीं होता है, वो सफलता की वहां से शुरुआत होती है। वो लक्ष्य के लिए एक रास्ते का चुनाव है, मंजिल बहुत दूर है। तो ऐसे ही कई स्टूडेंट्स मेरे हैं जिन्होंने 12th के साथ में अपनी स्टडी की और मेरे से जुड़े रहे। मैंने अपने लेवल में जितना मैं उनके लिए बेहतर प्रयास कर पाया मैंने किया, लेकिन जो उनका 100% एफर्ट था, उन्होंने बहुत मेहनत किया और उन सारी स्ट्रेटजीज को फॉलो किया जो उनके टीचर्स ने बताया, उनको फॉलो किया और एक परफेक्ट स्ट्रेटजी के साथ में उन्होंने काम किया, डिसिप्लिन के साथ में काम किया और उन्हें एक प्रॉपर रिजल्ट मिला। और ऐसा ही एक स्टूडेंट मैं आज जिससे मिलाने वाला हूं, वो भी ऐसा ही है। 12th के साथ में, है ना, या 12th के बाद ग्रेजुएशन के साथ साथ तैयारी किया और उसने एक पद हासिल कर लिया है। होता क्या है कि जब समय से हमें किसी पद की प्राप्ति हो जाती है, हमें छोटा सा सक्सेस मिल जाता है, हमें समाज में सम्मान मिलने लगता है, तो हमारा जो माइंड होता है वो डिप्रेशन और टेंशन से दूर हो जाता है, तनाव मुक्त हो जाता है, फ्री हो जाता है ना। और हमारे अंदर का जो जुनून होता है वो डबल हो जाता है। हमें लगता है कि नहीं यार, हम जब इतना इस पद को हासिल किए तो हमें इतनी ज्यादा तारीफ मिली है, अगर हम कोई बड़ा पद हासिल कर लेंगे तो हमें तो एक बहुत बड़े लेवल में रिस्पेक्ट मिलेगा, सम्मान मिलेगा और हमारे पेरेंट्स का सर कितना ऊंचा हो जाएगा। तो बस मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि समय रहते आप अपने लक्ष्य को डिसाइड करें और उसको एक प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ में उस पर काम करें। मैं आज आपको सत्येंद्र पांडे से मिलाने जा रहा हूं। सत्येंद्र पांडे ने बहुत एक शालीन और डिसिप्लिन स्टूडेंट है। उसने बहुत अच्छे तरीके से मेहनत किया, कोशिश किया, प्रयास किया और
एक कम समय में उसने एक अच्छी सफलता हासिल कर ली है। ये उसकी सफलता का अंत नहीं है, उसका ये शुरुआत है और वो एक बहुत बड़े ऑफिसर के रूप में आएगा। मैं सबको एक बड़े ऑफिसर के रूप में बोलता हूँ, क्योंकि मैं जितने लोगों से मिलाने जा रहा हूँ ये अभी आपके छोटे भाई हैं, है ना, आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके ही उम्र के हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर इनको एक एक स्टेप अभी ये प्राप्त हो गया है तो इनकी अभी सफलता का जो प्रयास है वो पूरी तरह से जारी है और बहुत अच्छे तरीके से ये बहुत बड़े पद में जाएंगे सभी। ये मेरा भरोसा है, बीइंग अ टीचर, उनका मैं शिक्षक रहा हूं तो मैं इतना उन पर भरोसा कर सकता हूं। तो चलिए हम सुनते हैं सत्येंद्र पांडे का कि मेरा क्या योगदान उसकी लाइफ में था। चलिए ध्यान से। हेलो एवरीवन, मेरा नाम सत्येंद्र पांडे है और मैं अभी CHSL 2017 पोस्टल असिस्टेंट के पद पर सिलेक्ट हुआ हूँ। इस सिलेक्शन में सबसे बड़ा रोल मेरे गुरु निर्भय चतुर्वेदी सर का है। उनकी गाइडेंस में हम लोग इस सफलता को प्राप्त कर सके। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।